ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होंगे, सभी बेहतरीन होंगे, सभी लाजवाब होंगे, सभी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे दोस्त, कंपाउंड इंटरेस्ट की अपनी 2 क्लासें मैं करवा चुका हूं। आज तीसरी क्लास है जो बहुत धीरे धीरे मैं समझाते हुए आपको चल पा रहा हूं, जिसमें कि आपको सारी बातें कंपाउंड इंटरेस्ट से समझ में आए। पहली क्लास अपनी में वॉइस नहीं आई काफी लास्ट टाइम तक, तो आप उसको मत देखना। मतलब पहली क्लास कुछ अपने 22 से 25 मिनट तक ही देखना, उसके बाद अपनी वॉइस नहीं है। फिर उसको मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया। गुड मॉर्निंग विवेक को, गुड मॉर्निंग भाई। फिर उसके बाद मैंने कल की वो क्लास पूरी कंप्लीट करी। फिर आज उसके आगे क्लास होने वाली है, बहुत बेहतरीन तरीके से आज उसके आगे का टाइप कवर करने वाले हैं। फिर जहां से कल छोड़ा था सबसे पहले वहीं से कवर करेंगे। तो अपनी ऑडियो और वीडियो सारी चीजें क्लियर है ना? एक बार कंफर्म करके बता देना कि सारी चीजें अपनी प्रॉपर क्लियर हैं। कैलकुलेशन के सेट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। अब कैलकुलेशन की जो मैं आपको वीडियो कराऊंगा वो 10 से 12 मिनट रिकॉर्ड करके वीडियो में उसी फोल्डर में डालूंगा जहां पे आपको कैलकुलेशन के सेट मिल पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे टाइम आपका वेस्ट होगा, तो कैलकुलेशन के वीडियो भी मैं छोटे छोटे रिकॉर्ड करके, रिकॉर्डेड फॉर्म में, लाइव नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में मैं वहां पे डाल दूंगा। आप देख के ये आइडिया ले पाना कि इस प्रकार से अपने डिवीजन कराते हैं, इस प्रकार मल्टीप्लीकेशन कराते हैं। बहुत ज्यादा 10 मिनट की वीडियो होगी या 8 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। फिर आप उसकी प्रैक्टिस अब जो मैं सेट प्रोवाइड करा रहा हूं उससे करते जाना। तो एक बार कंफर्मेशन दे दो कि सारी चीजें अपनी क्लियर है मेरे साथी। बता दो एक बार, एक बारी बता दो कि सारी बातें अपनी क्लियर हैं, क्लास को आगे बढ़ाया जाए। तो मैंने कहां से छोड़ा था उस बात को देखते हैं। ये क्वेश्चन था अपना लास्ट क्वेश्चन जो बचा था, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, देखो। लिखा हुआ है किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो यह राशि कितनी है? मैंने कहा था सीआई में क्या चीजें होती हैं, एसआई में क्या चीजें होती हैं। अपना जो इंटरेस्ट होता है, अपना जो ब्याज होता है दोस्त, ये किस पे डिपेंड करता है? रेट पे और टाइम पे डिपेंड करता है। अगर टाइम में फर्क हुआ है तो रेट में भी फर्क होगा, अगर रेट में फर्क हुआ है तो टाइम में भी फर्क होगा। दोनों चीजें ये एक साथ जुड़ी होती हैं। यहां कह रहा है टाइम कितना हो गया? 2.5 वर्ष का। टाइम 2.5 वर्ष का मतलब क्या है बोलोगे? टाइम 2.5 वर्ष का मतलब है 1 साल पूरा ब्याज मिले होगा, दूसरे साल भी पूरा ब्याज मिला होगा, लेकिन तीसरे साल जो ब्याज मिला होगा वो आधा मिला होगा, क्योंकि 2.5 वर्ष है, 2 साल और आधा साल मिला होगा। यानी कि यहां पे अपनी रेट कितनी रही होगी? कहोगे 10%। यहां पे रेट कितनी रही होगी? 10%, क्योंकि पूरा पूरा साल है। लेकिन यहां आधा साल है तो अपना रेट कितनी रही होगी? कहोगे 5% रही होगी। रेट आधी हो जाएगी ना, जब जैसे ही टाइम आधा तो रेट भी अपनी आधी। तो सबसे पहले इसको अगर रेशियो मेथड से मैं आपको कराना चाहूं तो रेशियो मेथड से आप कैसे कर पाओगे? फिर अपना पास्कल मेथड भी आपको बताएंगे। पास्कल मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए, यानी कोई भी सीआई का क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। तो अपने पास प्रिंसिपल रहा, प्रिंसिपल से मेरे साथी कुछ अमाउंट हो गया। पहले साल रेट कितनी है? 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 10 से 11 हो गई। दूसरे साल भी रेट कितनी है? 10%, तो 10 से क्या हो गई अपनी? कहोगे 11 हो गई। तीसरे साल रेट कितनी है? 5%। 5% फ्रैक्शन 1/20, 20 से कोई चीज कितनी हो गई? 21। सबका गुणा कराओगे, 20 गुणा यहां से 100 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? कहोगे 2000। 2000 हो गया। यहां से कितना आ जाएगा? 11 गुणे 11 कितना होता है? 121। 121 गुणे का 21 कराओगे, कितना आ जाएगा? बोलोगे 21 एकम 21 आ गया। और फिर अपना 2, 21 दूना 42, 2 44, 4 21 एकम 21, 4 25। तो 2541 आ गया अपने पास से। क्या टोटल कहोगे? मिश्र धन आ गया, यानी कि अमाउंट आ गया साथी। अब आगे आपसे कह रहा ब्याज आपको कितना दिया है? 1623 रुपए ब्याज है। ब्याज कितना है? 1623। तो यहां से ब्याज कितना आ रहा? बोलोगे ब्याज आ रहा 541 यूनिट। तो सीआई की वैल्यू कितनी है? कहोगे 541 यूनिट। और 541 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1623 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू साथी कितनी आ जाएगी? देखोगे कितनी बार में कट रहा है? 3 बार में। कैसे जाना 3 बार में कट रहा है? यहाँ पे 1 है, यानी कि 1 है तो 1 में अगर 3 से कट पा रहा होगा तो 3 बार ही जा रहा होगा।
ठीक है। तो यहां से 3 आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू 3 रुपए आ गई। आपसे क्या कहा, राशि बताओ, राशि कितनी है अपने पास, कहोगे 2000। 2000 गुणे का 3 करा दोगे तो आपके पास जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 गुणे का 2000। और 3 गुणे का 2000 दोस्त कितना होता है, 6000, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। करेक्ट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। सर डेसिमल के भी कैलकुलेशन का वीडियो सारे कराएंगे, उसमें बहुत सारी चीजें प्लान है, डेसिमल ही नहीं। सबसे पहले डिवीजन बताऊंगा, 2 नंबर की डिवीजन उस दिन क्लास में नहीं हो पाया, ठीक है। तो फिर उसके बाद डेसिमल की डिवीजन, डेसिमल की मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि अपने टेस्ट में हम वो चीजें दे रहे हैं। फिर यूनिटरी मेथड भी कराऊंगा कि जल्दी से आप यूनिटरी मेथड कैसे निकाल देते हो। जैसे परसेंटेज में कराते थे 20% की वैल्यू इतनी है तो 120% की वैल्यू बताओ, वो चीजें अपनी जल्दी जल्दी से करने का प्रयास करेंगे। फिर सर्ट्स एंड इंडाइसेस का भी उसमें डालेंगे, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, जैसे कि अपना क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वो चीजें भी वहां पे डालेंगे। फिर एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड मेरा होता है अप्रोक्सीमेशन मेथड, वहां से करके बताएंगे कि उसका आप कैसे यूज ले सकते हो। यहां पे वो चीजें इसलिए नहीं अप्लाई करते हैं क्योंकि अभी आप लोग वो सारी बातें नहीं जानते हो, तो यहां पे यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी आप लोगों को समझने में और मुझे समझाने में। तो साथी यहां से जवाब क्या आ गया, कहोगे 6000 आ गया। ये तो अपना रेशियो मेथड हो गया, लेकिन मैंने कहा इसको अगर आप पास्कल मेथड से करोगे तो किस प्रकार से कर सकते हो, तो साथी ध्यान देना, साथी आप ध्यान देना, आप मेरा जो है एक पास्कल मेथड, उसको रेट कितनी है, कहोगे 10%, 10% और कितना है, 10% है, 10% है और कितना है, 5% है। ध्यान से सुनना, 5% है तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, कहोगे इसकी फ्रैक्शन 1/10, इसकी भी फ्रैक्शन 1/10, इसकी फ्रैक्शन 1/20। तो आप प्रिंसिपल कितना लेते हो, कहोगे हम जो प्रिंसिपल लेते हैं इन तीनों का गुणा ही तो लेते हैं। 1/10 आता था, पावर 3 होती थी, पावर क्या कर देते थे अपन, 3 कर देते थे। यहां पे रेट पे काम कर लिया। और खास बात तो ये है, अगर इसके ये भी ना करें तो और बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। देखो 10%, 10%, तीसरे साल भी कितना 10%। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, बोलोगे प्रिंसिपल हो जाएगा 10 का क्यूब। 10 का क्यूब कैसे, 1/10, तो पावर 3 है क्योंकि 3 सालों का पूरा निकाल देते हैं। तो यहाँ पे पहले साल का 1, दूसरे साल का 1 और तीसरे साल का 1/1। ये बात बस ये लाइन अपनी याद रखना, 1/1 और 1/1। तो पहले साल जो ब्याज मिलेगा, पहले साल जो ब्याज मिलेगा कितने यूनिट मिलेगा, कहोगे 3 यूनिट नहीं। पहले साल जो ब्याज मिलेगा, यहां से कितना ब्याज मिल रहा है, देखो ध्यान से देखना, 1 है, 10 पे मिलेगा, यानी ये कितना मिल जाएगा, कहोगे 10 का स्क्वायर। 10 के क्यूब का 1/10 करेंगे, 10 का स्क्वायर। यहां पे कितना है, 2 गुणे 10 के स्क्वायर का 1/10 करेंगे तो 10। यहाँ पे 1 गुणे का कितना, 10 का 1/10 करेंगे तो 1 आ जाएगा, कितना आ गया, 120, 120 और 121। तो यहां से मिल गया आपको कितना, 121 यूनिट। लेकिन ये आप देखोगे 121 यूनिट किसका है, ये पूरा थर्ड ईयर को मैंने निकाला ना, तो ये पूरा थर्ड ईयर का ब्याज हो गया 121 यूनिट। लेकिन अपने को पूरे 3 साल का नहीं निकालना है, आपको 2.5 साल का निकालना है, यानी कि इसका आधा करना है। और इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 के 20 हो जाएगा और 0.5, तो कितना आ जाएगा 60.5। ध्यान से देखना इसको, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा अपना 60.5। तो यहां से कितने यूनिट मिल गया, 60.5। यहां से कितना मिलेगा, कहोगे 2 यूनिट ये है, और 1 यूनिट पे कितना मिलता है, 10 का स्क्वायर। 2 यूनिट पे 10 का स्क्वायर हो गया, और फिर ये 1 यूनिट पे कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो यहां से 10 का स्क्वायर 100, 100 गुणा 2 200, 210 ये 60, ये 270.5, कितना मिला, तो ब्याज मिला 270.5। और 270.5 की वैल्यू कितनी है, 1623 है। तो इसको 270.5 की वैल्यू रखेंगे, 1623। जगह कम पड़ रही है दोस्त इसको, लेकिन काटा पीटी तो करना ही होगा। तो काटा पीटी करके देखेंगे कितना आ जाएगा अपने पास, कितनी बार में कट रहा, ये हटाएंगे तो एक नीचे अपना 0 लग जाएगा, यानी कि ये हो गया। किससे कट पा रहा है, कुछ फोकस करो आप। अगर 5 से काट लें सबसे पहले 2 बार में, 5 से काटे इसको, 5 पंचे 25 और 5 चौको 20 हो गया, और 5 एकम 5, 541 से ये कट जाएगा 3 बार में। फिर ये 2 इधर चला जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, फिर 10 के क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000। ये पास्कल मेथड होता है। पास्कल मेथड का मतलब क्या होता है, ध्यान से देख लेना उसका। पहले साल बात करेगा 1 दूसरे साल बात करे, पहले साल बात 1, दूसरे साल 1 तीसरे साल 1 होता है, चौथे साल 1 होता है, इसके बाद 1 होता है, ये 5वें साल। कितने साल का भी निकालना चाहते हो आप निकाल सकते हो, एक बारी और फोकस करना, मैं पूरी बातें आपको बताने जा रहा हूं। जैसे यहां 10 की पावर 5 लिखा हुआ है, रेट है अपनी 10%, रेट कितनी है 10%। अब 10% करोगे, जो पहली लाइन है ये वाली पूरी,
ये वाली पूरी लाइन अगर पूरा कंप्लीट ब्याज निकालना बोलोगे 3 और 2 कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट पे 10 के पावर 5 पे 1/10 मिलेगा तो कितना मिल जाएगा, कहोगे पावर 1 कम हो जाएगी 10 की पावर 4। यहां पे कितना ब्याज मिलेगा 4 3 7 2 9 1 10, तो यहाँ पे 10 यूनिट ब्याज मिलेगा। अब 10 की पावर 4 का 1/10 निकालना कितना हो जाएगा 10 की पावर 3। फिर यहाँ पे कितना ब्याज मिलेगा, कहोगे 6 3 9 1 10, यहाँ पे भी। अब 10 की पावर 3 पे 1/10 मिलेगा यानी 10 का स्क्वायर। एक आप देख रहे होंगे सारी बातें कि एक एक पावर कम होती जाती है, यहाँ पे जितनी पावर उसकी एक पावर कम, यहाँ पे उसकी एक पावर कम, यहाँ पे उसकी एक पावर कम, अब यहाँ पे इसकी एक पावर कम। अब फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 का 1/10 करोगे 1। टोटल ब्याज निकालना हो इन सबको जोड़ देना, बस आपके सामने टोटल ब्याज आ जाएगा। बेहतरीन तरीका होता है, कुछ क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको मजा आ जाएगी बहुत बेहतरीन तरीके से। आगे का अपना क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। हाँ अच्छा, उसको दूसरे प्रकार से और कुछ बताएं, क्या जानना चाहते हो इसको दूसरे प्रकार से? तो दूसरे प्रकार से अगर आप जानना चाहते हो तो वो भी जान सकते हो, वो भी मैं बता देता हूं। वो क्या हो जाता है अपना ट्री मेथड, या फिर जैसे मैंने रेट चेंज की थी उस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो ट्री मेथड अपना क्या होता है दोस्तों, ट्री मेथड भी आप जान लेना। पास्कल और ट्री बिल्कुल सेम जैसा ही है। बात किसकी हो रही है बोलोगे 2.5 सालों की बात तो हो रही है। रेट कितनी है 10%, 10% और कितना 5%। बोलोगे यही है ना। 5% क्यों किया, क्योंकि पहले साल पूरा ब्याज मिलेगा, दूसरे साल पूरा ब्याज मिलेगा, लेकिन तीसरे साल पूरा ब्याज ना मिलके आधे साल ब्याज मिलेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ ब्याज जो मिलने का वो 6 महीने मिलने वाला है। ठीक है, तो 6 महीने ब्याज मिलेगा। तो इसकी फ्रैक्शन मैंने कहा कितनी आई थी 1/10, इसकी फ्रैक्शन कितनी 1/10, इसकी फ्रैक्शन कितनी 1/20। तो प्रिंसिपल जो होता है इन तीनों का गुणा ले लेते हैं, इन तीनों का गुणा 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 20 कितना हो जाएगा 2000। ये माना जाता है प्रिंसिपल, माना जाता है प्रिंसिपल, ये कुछ एक्चुअल प्रिंसिपल नहीं, माना प्रिंसिपल कितना 2000। अब इसके 3 डंडे खींच देना, कितने डंडे खींचना 3। यहां पे रेट कितनी है कहोगे 10%, यहां पे रेट कितनी मिलेगी दूसरे साल 10%, लेकिन यहां पे रेट निकाल देना कितनी मिलेगी 5%। ठीक है दोस्त, तो अब देखो कैसे करेंगे। तो 2000 का 10%, मैंने 10% निकालने के शानदार तरीका बताया है कि पीछे से 1 जीरो कम कर देना। 10% निकालना है पीछे से 1 जीरो कम कर देना। 5% निकालना है 10% में पीछे से 1 जीरो करते हैं, 5% निकालना है जस्ट उसका आधा कर देंगे। कितना आया 200, 200 का आधा कितना हो जाएगा 100, इस प्रकार से। अब यहां से कितना मिलेगा कहोगे 10% मिलेगा। अब इसका 10% निकालेंगे साथी कितना आ जाएगा, क्योंकि 200 का 10% निकालना आसान हो गया, कितना मिल गया 20। ठीक है, अब यहां से 200 का कितना परसेंट मिलेगा 5%, 10% नहीं निकालना क्योंकि तीसरे साल जो है वो तीसरे साल तीसरी बार में 5% ब्याज। तो 200 का 5% करेंगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 20 आया, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10। 200 का 5% निकालोगे कितना मिलेगा, अब इस पे मिलेगा, ये भी कितना मिल जाएगा 10। अब 20 का 5% करोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 1 आ जाएगा, आ जाएगा 1, बिल्कुल ठीक। पूरा ब्याज कितना आया 2 2 4 1 500, 530, 540, 541 यूनिट। तो टोटल जो ब्याज होता है ये टोटल क्या होता है, पूरा अपना ब्याज होता है। सभी को बात क्लियर हो गई होगी ना। ये ब्याज इस पे मिला, फिर ये ब्याज अपना इस पे मिला, फिर ये वाला ब्याज इस पे मिला जाके, और फिर ये वाला ब्याज इस पे मिला जाके। ये बात आप फोकस रखना, ठीक है। तो टोटल जो ब्याज मिला अपना, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, वो कितना मिला 541 यूनिट, और 541 यूनिट की वैल्यू आपसे बोल दिया है 1623 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती 3 रुपए। आपको किसकी वैल्यू बताना है, प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल कितना लिया था आपने 2000 यूनिट, तो 2000 गुणे का 3 करा दोगे, जवाब कितना आ जाएगा, कहोगे 6000 रुपए आ जाएगा। फिर से तरीके बदलने से अपने जवाब नहीं बदलने वाले, ठीक है। सभी को सारे मेथड क्लियर हो गए होंगे, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें।
तो यहां पे कह रहा है 25,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 सही 2/5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। कितना है? 3 सही 2/5, यानी कि 5 तिया 3 साल पूरा लगेगा, प्लस का 2/5 वर्ष और लगेगा। कितना लगेगा? 2/5 वर्ष और लगेगा। मैंने कहा जैसे ही आप टाइम में चेंजमेंट करोगे वैसे ही आपको रेट में चेंजमेंट कर देना है। तो पहले 3 साल के लिए ब्याज कितना, रेट कितनी लगेगी? कहोगे 10%, 10% और 10%, यानी पहले 3 साल तो पूरा आपको 10% मिलेगा। लेकिन जब आगे बात आएगी 2/5 सालों के लिए, तो 2/5 सालों के लिए आपने टाइम में क्या किया है? बोलोगे टाइम में कर दिया है 2/5 का गुणा, यही तो किया ना। एक साल में 2/5 का गुणा किया, तो रेट में भी आप 10 का गुणा करा देना, तो रेट कितनी बन जाएगी? 2 गुणा 2 यानी कि 4%। आगे की रेट कितनी बन जाएगी? 4%। सभी को समझ में ना आया हो साथी तो एक बार आप इस प्रकार से देखना, समझ में आ जाएगा ये 4% कैसे आया। एक साल का ब्याज कितना होता है? कहोगे एक साल का ब्याज है हमारा 10%, यही तो है ना। एक साल का ब्याज कहेगा 10% वार्षिक, तो एक साल का ब्याज 10% है। आपसे कहा 2/5 साल का बताओ, तो कहोगे 2/5 साल का निकालेंगे तो यहां 2/5 से गुणा, 10 में से आप 2/5 का गुणा कराओगे, जवाब क्या आ जाएगा? वही 4% आ जाएगा। सिंपल तरीके से समझना चाहते हो इस प्रकार समझ सकते हो, या फिर मैं जैसे बोल रहा हूं कि जितना आपने टाइम में चेंजमेंट कर दिया, टाइम कितना कर दिया आपने? 2/5, तो रेट भी कितना कर देना? 2/5। तो अपने पास अब ये बन गया फ्लो चार्ट आपके सामने, 10%, 10%, 10% और 4%। जो लोग इसको करना चाहते हैं, किससे? सक्सेसिव से करना चाहते हैं तो सक्सेसिव से कर सकते हो, जिसको करना है रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। तो देख लो अपना रेशियो मेथड क्या जवाब देगा। बोलोगे रेशियो मेथड होता है प्रिंसिपल से अमाउंट का। 10% फ्रैक्शन क्या होती? 1/10, यानी कि 10 पे 1 ब्याज मिलेगा 11। फिर दूसरे साल भी 10 पे 1 ब्याज मिलेगा 11, तीसरे साल भी 10 पे 1 ब्याज मिलेगा 11, चौथे साल जो हो जाएगा, यानी चौथी बार में 4% रेट है। 4% रेट यानी 1/25, 25 पे 1 ब्याज मिलेगा, कितना हो जाएगा? 26। अब ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन मैटर करेगी, आप कितनी जल्दी कराओगे और अपने जवाब तक पहुंचोगे। देखो 25,000 रुपए की राशि थी, तो यहां से कितना हो जाएगा? 1,000 गुणा 25, यानी कितना हो गया? 25,000। ये तो 25,000 आ गया। अब यहां से गुणा कराना होगा, कितना आ जाएगा? बोलोगे 11 गुणा 11 गुणा 11 कराएंगे, कितना आता है? 1331। 11 का क्यूब 12 का क्यूब कंठस्थ रखना। 1331 गुणे का 26 से कराओगे, 26 का गुणा इसके साथ कराओगे, कितना आ जाएगा? बोलोगे 26 एकम 26 2, 26 तिया 78, 78 2 कितना हो गया अपने पास? 80। 26 2 78, 78 8 हो गया 86, 8 और 26 एकम 26 8 34। तो 34,606 हो जाएगा यहाँ पे, 34,606। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। आपको 26 का पहाड़ आना है, जैसे मैंने मल्टीप्लाई वाला रूल सिखाया है उस प्रकार से आप करना जाके। तो 25,000 से कोई चीज 36,606 हो, 34,606। आपसे क्या कह रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी आपसे पूछा है सीआई की वैल्यू क्या होगी। आप एक चीज यहां पे देख रहे होगे, प्रिंसिपल कितना है? 25,000। यहां से भी कितना आया? 25,000, यानी 25,000 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 25,000। तो ब्याज कितना मिल जाएगा? 25,000 से 34,606 हो गया, यानी ब्याज मिल जाएगा 9,606 रुपए। तो 9,606 रुपए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये तो मैंने कर लिया किससे? कहोगे ये तो अपन कर लिया है रेशियो मेथड से। किससे कर लिया दोस्त? तो रेशियो मेथड से कर लिया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। लेकिन अब साथी बात आती है अपनी किसकी? बोलोगे अब बात आती है हमारी पास्कल मेथड की। आप बहुत पास्कल पास्कल करते हो, इस क्वेश्चन को लगा के बताओ पास्कल से कैसे आएगा। तो मेरे साथी आ जाएगा ये भी पास्कल से, क्योंकि मेरे मेथड ऐसे नहीं होते हैं तो सिर्फ किसी भी क्वेश्चन में लग पाए। आप दुनिया जहां का कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन उठाना और पास्कल लगा देना, आप अपने जवाब तक आसानी से पहुंच जाओगे। बात किसकी हो रही? 3 सही 2/5 वर्ष। मैंने कहा पूरा का पूरा आप या तो क्या मान लो, रेट जैसे निकाली थी वैसे ही रेट भी आप निकाल सकते हो, या फिर पूरा 4 साल भी मान सकते हो। मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। पहले साल 10%, 10%, 10%। अभी ये सारी बातें चल रही हैं आपकी आंखें खोलने के लिए, कि आपकी आंखें खुल जाए कि हाँ हम क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं।
फिर स्पीड तो अपन बढ़ा लेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर होता है जो स्टूडेंट को काफी कम समझ में आता है, या सिर्फ उसको एक ही आधे टाइप आते हैं करने के लिए। तो मैं आपको सारे टाइप सिखाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे कितने हो गए अपने पास, ये हो गए, ठीक है। अब बताओगे अपने पास कितनी राशि थी, राशि कितनी थी 25,000। तो आप पूरी राशि पे भी काम कर सकते हो, 25,000 है ना, बस ठीक है। मैंने कहा पहले साल कितना मिलेगा 1, दूसरे साल 1 1, तीसरे साल 1 2 1, और चौथे साल कितना हो जाएगा, कहोगे 1 3 3 1। यही तो हो जाएगा ना, 1 3 3 1 हो जाएगा। लेकिन आपकी नजरें तेज होंगी तो इस काम को आप जल्दी से कर पाओगे, नहीं तो आपके लिए क्या आएगी, समस्या आएगी। 25,000 है मेरे दोस्त, कितना है कहोगे, 25,000 है। ये ब्याज मैंने क्या ले लिया, पूरे 4 सालों का ले लिया, पूरे 4 सालों का ले लिया ना। कहोगे हाँ आपने ये तो पूरे 4 साल का कंसीडर कर लिया। तो जब हमने ये पूरे 4 साल का कंसीडर कर लिया है, यानी कि 10%, 10%, यहां भी 10% के हिसाब से, तो यहां पे जो आएगा ये पूरे 1 साल का हो जाएगा, यानी कि चौथे साल का ले लिया है। जबकि यहां तो हमें कितने साल का लेना है, बोलोगे यहां तो हमें 2/5 साल का लेना है। तो इसका सबसे पहले आप निकालोगे, फिर 2/5 निकालोगे, तब जोड़ना होगा। तो देखना परेशानी कोई नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे कितना है, 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट। और 1 यूनिट कितने पे मिलेगा, कहोगे 25,000 का 10% करेंगे तो 25,000 का 10% कितना हो जाएगा, मैंने निकालना बता दिया, 10% पीछे से 1 जीरो कम कर देना। यहां पे कितना मिल रहा है, 3 यूनिट। यहां पे भी 2500 जो यहां पे आएगा ना उसका 10%, 2500 का 10% करोगे कितना आ जाएगा, 250। यहां पे भी क्या करोगे, 3 यूनिट है, 3 यूनिट है तो 250 का आप 10% करोगे, 1 जीरो कम कितना, 25। यहां पे 1 यूनिट, 25 का 10% करोगे तो पीछे से 1 दशमलव लगा देना, 2.5 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आया पूरे साल का, सबको जोड़ो, 2500 750, 2500 750 से कितना हो गया, 3250। 3250 में आप 50 जोड़ोगे, 3300, 3325, 3325 में से 2.5 जोड़ोगे, 3327.5 आ गया। कितना आ गया, 3327.5। ये आया पूरे साल का। लेकिन इसका कितना करना है, 2/5 वर्ष लेना है ना आपको, 2/5 वर्ष। तो 2/5 कर दिया, तो यहां से आपका जो ब्याज आ जाएगा साथी वो कितना आएगा, कहोगे 5 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 5 से कटेगा 6 बार में, 5 6 का 30 हो गया, 5 6 का 30 हो गया, 5 पंचे 25 और 5 पंचे 25। दशमलव हटाएंगे तो नीचे से कितना लगा, 0। 2 से अभी ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से ये और कट जाएगा कितनी बार में, 5 एकम 5 हुआ, बचा कितना, 1, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1। यानी कि यहां से जो आपका कितने 2/5 वर्षों में ब्याज मिलेगा, कितना मिल जाएगा, सिर्फ 1331 का। अब कहानी आती है यहां की ब्याज निकालने की। इतनी ब्याज आप साथ साथ निकाल सकते हो, साथ साथ निकालोगे, बोलोगे ये कितना है, 3 यूनिट, कितना आएगा, 3 यूनिट। और 1 यूनिट में कितना मिलेगा, 25,000 का 10%, 25,000 का 10% कितना होता है, तो 2500 होता है, 2500, बहुत सही बात। यहां पे भी कितना मिल रहा है, कहोगे 3 यूनिट मिल रहा है, और 3 यूनिट, अब 2500 का 10% कितना हो जाएगा, 250। यहां पे कितना मिल रहा है, 1 यूनिट, 1 यूनिट यानी कि 250 का 2.5%, 250 का 10% 2500 होता है। जोड़ो, 25 तिया 75 हो जाएगा यहां पे, यानी कि 7500, और यहां से 750, 7500 750 से कितना हो गया, 8250। 8250 में 25 जोड़ोगे तो 8250 में से आप 25 जोड़ोगे, आपके पास जवाब कितना आ जाएगा, बोलोगे आ जाएगा हमारे पास 8275। 8275 में आप 1331 जोड़ देना तो आपके पास टोटल जवाब वही आ जाएगा, कितना, 9606। कैसे जोड़ोगे, तो 8275 में से कितना जोड़ दोगे, 1331 जोड़ दोगे, 1331, जवाब क्या मिल जाएगा, जवाब वही मिल जाएगा, 9606। करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बताओ आया बात समझ में, कितने बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हो। पास्कल एक बार थम्स अप करके बताना समझ में आया या नहीं आया। ये मैं आपको समझाने के लिए मुझे इतना धीरे करना पड़ा, लेकिन जब आपकी चीजें फ्लो में होंगी ना तो इसको आप बहुत जल्दी कर पाओगे, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। रेट चेंज कर दे, टाइम चेंज कर दे, कुछ भी कर दे, आप सारा का सारा बना सकते हो। अब मेरे भाई लोग बोलेंगे कि इसको आप ट्री मेथड से बता दो, ट्री मेथड से बता दो, उस प्रकार कैसे करेंगे। वैसे पास्कल ट्री दोनों सेम जैसे हैं। वन ऑफ द बेस्ट मेथड मुझे जो लगता है वो पास्कल लगता है अपना, या शायद मुझे इसलिए लगता हो क्योंकि ये मेथड मेरे द्वारा काफी ज्यादा मेहनत करके बनाया गया है।
कई जगह तो मिला है बुकों में, लेकिन वहां से मैंने इसको निकाल करके आप लोगों की फॉर्म में तैयार किया हुआ है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, 25,000 की राशि है, 10%। अब ट्री मेथड जानेंगे, फिर अपने पास दूसरे टाइप के क्वेश्चन बढ़ेंगे, फिर सिर्फ वही टाइप जानेंगे जो आपको लगाने हैं। 25,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 सही 2/5। तो इसकी आपने जो रेट बनाई थी वो कितनी बनाई थी, 10%, 10%, 10% और कितना, 4%। एक बार थम्सअप कर देना कि आपको बातें बिल्कुल समझ में आ गई, बातें बिल्कुल आपको क्लियर हो गई। साथी, तो प्रिंसिपल कितना था बोलोगे, प्रिंसिपल था अपना 25,000 रुपए का था ना। इसके ट्री मेथड बनाएंगे तो कितने साल हो रहे हैं, अब की बार 4 बारी लगेगा, तो 4 डंडे खींच देंगे। 4 बारी कहानी हो रही है तो 4 डंडे खींच देंगे दोस्त। पहले इसको 10% ब्याज मिलेगा। पहले साल की कहानी ये है, फर्स्ट ईयर की कहानी ये है, सेकेंड ईयर की कहानी ये है, और थर्ड ईयर की बात ये है, और फोर्थ ईयर जो ब्याज मैंने कम कर दिया, या तो ब्याज में चेंजमेंट कर दो तो आप चौथे साल पूरे 4 सर्कल बना लो। फिर यहां से करेंगे, बताओ यहां कितना मिलेगा, कहोगे 10%, यहां भी कितना मिलेगा 10%, यहां पे कितना मिलेगा 10%, लेकिन यहां पे कितना मिल जाएगा 4%। ठीक है, क्योंकि चौथे साल रेट अपनी 4% है, क्योंकि पूरा टाइम नहीं था। तो 25,000 का 10% करोगे, यहां पे भी कितना आ जाएगा 2500, यहां पे भी कितना आएगा अपना बोलोगे 2500, यहां पे भी कितना आएगा दोस्त 2500। लेकिन 25,000 का 4% निकालोगे तो कितना आ जाएगा बोलोगे, इसका 25,000 का 4% कितना आ जाएगा अपने पास, 1/25 यानी कि 1,000 आ जाएगा। आ गया 1,000, बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आगे कहानी क्या होगी, 2500। बहुत ध्यान से समझना, अगर ये ट्री मेथड 4 सालों का सीख गए ना तो आप 3 सालों 2 सालों का ट्री मेथड आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि 4 सालों में लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। अब 2500 पर 10% मिलेगा, यानी कितना मिल जाएगा, यहां पे 250 मिल जाएगा। इसका 250 अभी यहां पे भी मिल जाएगा 10%, बोलोगे बिल्कुल ठीक। अब इसका 2500 का 4%, 2500 का 4% कितना होता है 100, वो यहां पे मिल जाएगा। यानी कि अब यहां पे सब जगह ब्याज मिल चुका है, यहां का ब्याज सब जगह मिल चुका है। आगे देखना, अब इस 2500 पे 10% यहां मिलेगा, कितना मिल जाएगा 250 मिल जाएगा 250। अब इस 2500 पे 4% मिलेगा तो यहां पे कितना मिल जाएगा 100, बोलोगे बिल्कुल ठीक। लेकिन अभी ये 250 का 4% मिलेगा ना, 250 का 4% मिलेगा, कितना हो जाएगा बोलोगे, 250 का 4% अपने पास से कितना होगा, 2500 को 100 बटे का 1000 यानी कि 10 हो जाएगा। ये दूसरे साल की भी कहानी खत्म। अब दूसरे साल की कहानी खत्म, अब बचा क्या तो उसको भी देखते हैं। अब यहां पे मिलेगा 2500 का 4% मिलेगा, यानी फिर से कितना मिल जाएगा 100। अब 250 का 4% मिलेगा तो 250 का 4% कितना मिलेगा मेरे साथी, बोलोगे 250 का 4% मिलेगा अपने पास 10। 250 का 4% मिलेगा, कितना मिल जाएगा 10। अब लेकिन ये 250 पे मैंने 10% यहां पे देना भूल गए, तो अब लिख देंगे 250 का 10% कितना आ जाएगा 25। अब ये 25 का 4% फिर से मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 1। ये पूरी कहानी थी साथी। जैसे मैंने एक एक साल बढ़ते चले हैं ना, वैसे ही आप एक एक साल बढ़ना, 4 साल का ट्री मेथड ये बनेगा। ये होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन। फिर कहते हैं ना, इसीलिए अपना पास्कल का मैंने निकाला कि भाई पास्कल पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 रट लेना, इतनी बात। जब 4-5 बार लगाओगे ना तो आपको कंठस्थ हो जाएगी, बहुत बड़ी बात तो वो नहीं है। यहां से अब सबको जोड़ेंगे तो अपने पास टोटल ब्याज आएगा, और सबको जोड़ने के बाद टोटल ब्याज जो आएगा वो 9,606 आएगा। ठीक है, सभी को भाषा क्लियर हो गई, सभी को बात समझ में आ गई ना, एक बार बता देना मेरे साथी, आप बता देना कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई, सभी बातें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। वॉइस का बहुत ध्यान देना पड़ता है, कब पता नहीं इसकी बैटरी खत्म हो जाती है, कब टेक्निकल इश्यू आता है और पूरी की पूरी वॉइस चली जाती है। उस दिन क्लास में ज्यादा स्टूडेंट भी नहीं थे, कुछ शुरुआत में आए और लास्ट पे पता नहीं कहां निकल गए। फिर उसके बाद क्लास की वॉइस खत्म हो गई, 30 से 30 मिनट समथिंग क्लास अपनी बेकार हो गई। तो साथी देखो, समझ में आ गया ना ट्री मेथड क्या होता है। और मैं तो कहता हूं जब इतनी बड़ी बात हो तो ट्री मेथड ना ही लगाना, ट्री मेथड ना ही लगाना। आप इससे बढ़िया तो आप रेशियो से कैलकुलेशन करा लेना, वहां से जा सकते हो, लेकिन ट्री से ना कराना, मेरे उस पास्कल से कराओगे तो बेहतरीन कर पाओगे। आपको अब समझ में आ गई होगी। अब कहानी क्या स्टार्ट होगी, अब कहानी स्टार्ट होगी जब रेट में चेंजमेंट हो जाए। कहेगा जब रेट अर्धवार्षिक है, जब रेट अपना 8 मंथली है यानी 8 मासिक है, जब रेट अपना 9 मंथली है, जब रेट अपना 4 मंथली है, जब रेट अपना त्रैमासिक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं ना, इनका भी खात्मा करेंगे। लेकिन अभी तो ये फाइल अपने पास दूसरी फाइल है, इसको मैं कंप्लीट फाइल एक बार में ओपन कर लेता हूं, तो आप थोड़ा सा वेट करना, मैं आपको सारी चीजें दूसरी फाइल ओपन करके बताता हूं।
तो इसको सबसे पहले सेव करना होगा। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। यूपी पुलिस के क्वेश्चन कर दीजिए। यूपी पुलिस के क्वेश्चन मैंने कलेक्ट कर लिया है। आपके यूपीएसआई के द्वारा जो बताए गए क्वेश्चन थे, यूपीएसआई 2021 में जो हुआ था, वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन कैलकुलेट अपने निकाल चुके थे हम। और वो क्वेश्चन निकालने के बाद बात ऐसी थी कि उसमें टोटल 54 शिफ्टें आई। क्या आ गई? टोटल 54 शिफ्टें। मैंने 54 शिफ्टों से पूरे के पूरे मैथ के क्वेश्चन निकाल लिए। अब आगे के जो चैप्टर आएंगे ना, आगे के जो चैप्टर आएंगे वहां से आपको मैं यूपीएसआई के क्वेश्चन 2021 के, 2018 के, वो सारे के सारे कुछ इंक्लूड करने का प्रयास करूंगा। और मेरा प्लान ये है आपके साथ जो कि यूट्यूब पे जैसे अभी अपना एसएससी जीडी का काम चल रहा है, एसएससी जीडी का जैसे ही अभी खत्म हो जाएगा, 5-6 थे तो 6 तक चलेगा वो। उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद में एसएससी क्लास या क्लास 2, उसके बाद में यूपीएसआई की जो 54 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था उनका मैं एनालिसिस करूंगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन करवाऊंगा वहां पे। क्या ये तरीका सही रहेगा ना? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको यूपीएसआई के पूरे क्वेश्चन लग जाएंगे, अप्रोच भी समझ में आ जाएगी, कैलकुलेटिव क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं। तब तक आप लोग यहां से मजबूत भी होते जाओगे, ये सारी चीजें अपनी बेहतरीन चलने लगी। तो मैंने ये सोचा हुआ है कि यूपीएसआई का सोल्यूशन करवाते हैं, ठीक है। तो देखो वही क्लास है अपनी जो स्टार्ट हो चुकी है। जब रेट अपनी ये थी, मैंने कहा अर्धवार्षिक, मंथली और ये हो तब कहानी क्या होती है, ठीक है। तो सही रहेगा ना ये? तो मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं यूपीएसआई के लिए, बिल्कुल करूंगा ऐसा, और लास्ट तक पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है साथी। देखो कह रहा है ये तो क्या आ गया, सक्सेसिव दे दिया यहाँ पे। लिखा हुआ है वार्षिक रूप से दे 10% वार्षिक दर से हमारा अनुरूप प्रभावी वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो प्रभावी वार्षिक ब्याज दर मतलब ये कह दिया है कि 10% वार्षिक दर से, तो प्रभावी वार्षिक दर, प्रभावी मतलब सक्सेसिव आपसे पूछ लिया है, सक्सेसिव पूछ लिया है, यानी कि 10% अपनी रेट है। सक्सेसिव कैसे निकालते हैं बोलोगे? सक्सेसिव निकालते हैं सीआई में ए प्लस बी प्लस का ए बी बटे का 100% है। ए बी बटे का 100% होता है साथी। तो यहाँ पे कितना है बोलोगे? 10 10 20 और 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा अपना? 21%। तो जवाब कितना हो जाएगा अपने पास? 21%। 10% ये क्या बोल दिया क्वेश्चन भाई? 21% जवाब आना चाहिए। वार्षिक रूप से देय, रेट ऑफ पेएबल एनुअली, ये अर्धवार्षिक होना चाहिए। फिर यहाँ पे ब्याज दर जो लगेगी अर्धवार्षिक लगेगी, वही मैं सोच रहा था। अगर 10% की बात है, अगर अर्धवार्षिक की बात होती तो कितना हो जाता? कहोगे 5% और 5%। 5% 5% दर से अगर लगेगा तो बोलोगे 5 5 कितना हो जाएगा? 10, और 5 गुणा 5 25, 25 बटे का 100 करेंगे 0.5, तो 10.25 जवाब होता। लेकिन यहां से रेट जो लगती वो कैसी लगती? अर्धवार्षिक लगती। अर्धवार्षिक लगती तब होता। क्वेश्चन में कुछ मिसिंग हो गया साथी, मैनेज करना इसको। अर्धवार्षिक ब्याज दर पे तब 10.5% आता। आपको पता है आप सक्सेसिव रेट कैसे निकालते हो? सक्सेसिव रेट आप कैसे निकालते हो? वैसे ज्यादा यूज में हम तो नहीं लेते हैं, लेकिन सक्सेसिव रेट जो आप निकालते हो वो इस प्रकार निकाला करो। जैसे यहाँ पे आ गई कितना? 5% की, 5% की आ गई ना, तो इसका आप 2 गुणा कर दिया करो। कितना हो जाएगा? 5 गुणा 2 10, दशमलव लगा दो, 5 गुणा 5 कितना? 25, बस सही जवाब। दशमलव के बाद लेकिन सिर्फ 2 अंक होने चाहिए, ये बात पे फोकस करना, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है 10.25। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आ गया कितना? 10,000 रुपए पर 1 वर्ष 6 माह में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जहां ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ब्याज में मैंने कहा ना, जो चेंजमेंट आपने टाइम में किया वही चेंजमेंट आपको किसमें करना है? रेट में करना है। इस बात को कंठस्थ रखना, जो टाइम में चेंजमेंट, टाइम क्या कर दिया आपने? रेट कर दी अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक कर दिया ना, तो जो अपनी रेट होगी वो भी कैसे हो जाएगी? अर्धवार्षिक सर्कुलेट होने लगेगी। रेट कितना था बोलोगे? 12 महीने में कितना लगता था? 12 महीने में 10%। तो मेरे साथी अर्धवार्षिक यानी कि 6 मंथली, और 6 महीने में कितना हो जाएगा? 10 का आधा यानी कि 5%।
तो आपके पास जो नई रेट आ गई वो कितनी आ गई, ये 6 महीने में 5% वाली। इसका आपसे कोई मतलब नहीं है, अब इसका आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके लिए इसका कोई रोल नहीं रहने वाला। तो साथी अब यहां से बात समझना, बात क्या होने वाली है अपने पास। तो 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष 6 माह में कितने महीने होते हैं, कहोगे 18 महीने हो जाएंगे। कितने माह हो जाएंगे, 18 मंथ बन जाएंगे। 18 मंथ में अगर हम अर्धवार्षिक की गणना करें तो कितनी अर्धवार्षिक बनेंगे, बोलोगे 6 माह 6 माह 6 माह के 3 बनेंगे, यानी 6 माह का एक बन जाएगा, 6 माह का दूसरा सर्कल बनेगा और 6 माह का तीसरा सर्कल बन जाएगा। यानी 18 महीने में अर्धवार्षिक के हिसाब से अगर हम ब्याज सर्कुलेट करेंगे तो 3 बार ब्याज सर्कुलेट करना पड़ेगा। बात इतनी समझ में आ गई ना। रेट कितनी हो गई, बोलोगे रेट हो गई अपनी 5%। रेट कितनी हो गई, 5%। तो 5% यहां पे भी लगेगा, 5% यहां पे भी मिलेगा और 5% यहां पे भी मिलेगा। यहां तो मैंने लिख के बता दिया, लेकिन आगे आप फोकस करना काम पे। 5% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होती है। तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो देखोगे कितना हो जाएगा, कहोगे 20 से कितना हो गया 21। बात कितने की हो रही, कहोगे 3 सर्कल की। बात जब 3 सर्कल की हो तो आप पावर 3 कर देना, पावर 3 कर देना, और पावर 3 करते ही क्या आ जाएगा, कहोगे ये आ जाएगा 8000 और ये कितना आ जाएगा अपना 9261। 9261 हो गया। आपसे क्या कहा है, 10,000 रुपए है, यानी 8,000 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 8,000 यूनिट की वैल्यू है 10,000। 8,000 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कहोगे 10,000 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000 बटे का 8,000। लिख लेना इसको, 10,000 बटे का 8,000। आपको क्या बताना है, आपको बताना है ब्याज। ब्याज बताना है, 8,000 से 9261 हो गई, यानी ब्याज कितना मिला होगा, 1261। काटा पीटी करोगे आपके पास जवाब क्या आएगा, तो सुनना जवाब, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कट जाएगा ये 5 बार में। 5 गुड़ा इसको कराना, 12 पंचे 60, यानी कि कितना हो गया अपने पास 6,000। 6,000 6 पंचे 30 हो गया, 6,000 में से अपना कितना जुड़ जाएगा 30, तो 6,030 हो गया। ठीक, 6,030 यानी 6300, 6305, 6305 बटे का कितना हो जाएगा, कहोगे 6305 बटे का कितना है अपने पास 4। तो जवाब क्या आ जाएगा, 4 से काटना इसको, 4 एकम 4 हो गया, बचा 2, 4 पंचे 20। तो 15 वाला कोई जवाब है, 15 वाला जवाब ऑप्शन सी में मिल रहा है, यानी 1576.25 रुपए इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा, जब आप बिल्कुल सिंपल वे की तरीके से काम कराओगे। इस पे एक चीज जो ध्यान देना है वो क्या है, कि आपको सिर्फ टाइम और रेट को चेंज कर देना। टाइम और रेट को चेंज कर दिया ना, जितनी बातें अभी तक मैंने आपको बताई हैं दोस्त, जितनी बातें अभी तक सिखाई है उतने पे ही काम लग जाएगा, फिर अपना जवाब सही आ जाएगा। सभी को बात क्लियर हो गई, सभी को भाषा मेरी समझ में आ गई। लेकिन कहोगे यहां पे अगर हम उससे करें अपना पास्कल मेथड से, तो क्या साथी जल्दी कर पाएंगे। पास्कल मैं आपको लगाना हर बार बताऊंगा, हर बार बताऊंगा पास्कल, क्योंकि अब चीजें जो फ्लो में लानी है, क्योंकि मुझे पता है पास्कल वो चीज है, कितना कठिन भी सीआई से क्वेश्चन बनेगा ना, 3 साल 4 साल 6 साल का, तो आप कर पाओगे। ठीक है, तो देखना, बोलो तो अपने पास पहले 18 महीने हो गए, 18 महीने के यानी कि 3 सर्कल बनेंगे, समझना। रेट अपने पास प्रिंसिपल कितना था, 10,000। प्रिंसिपल कितना था दोस्त, कहोगे 10,000। 18 महीने में कितने सर्कल बनने हैं, 3 सर्कल बनने हैं। 3 सर्कल यानी 1 1 1 और 1 2 1। इतना लिख लिया, बोलोगे बिल्कुल ठीक लिख लिया। तो यहां से टोटल ब्याज कितना मिला, 3 यूनिट। यहां से टोटल ब्याज कितना मिलना है, 3 यूनिट। यहां से कितना मिलना है, 1 यूनिट। 1 2 3, 2 और 1 3, यहां से 1 यूनिट। अब अपने पास ब्याज देखो कितना कितना मिल सकता है, 10,000 पे 5% के हिसाब से, 10,000 पे 5%, 10,000 का 5% कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 10,000 का 5% हो जाएगा 500, 500 मिल जाएगा। ठीक है ना। देखो पहले 10,000 का 10% निकालो, 1,000, 1,000 का आधा कर दो 500। इस प्रकार से हम जल्दी से निकालते हैं। 20% पूछता, 10% में आसान होता है क्योंकि सिर्फ एक जीरो कम करना होता है। 10% 1,000, 20% यानी 2 गुना 2,000। इस प्रकार से ओरली चीजें करने का प्रयास किया करो जब आप अपनी प्रैक्टिस किया करो साथी। ठीक है, अब 500 का 5% निकालोगे तो 500 का 5% कितना आ जाएगा, बोलोगे 25 आ जाएगा। 25 का 5% करना कितना आ जाएगा, 25 पंचे 125 होता है, यानी कि 1.25 आ जाएगा। ठीक है, तो इतने पास आपके पास आ गए। तो आपको जवाब बताना है 5×1500, 1575 और 1576.25। जवाब कितना आ जाएगा, सी। बताओ लगा टाइम, बिल्कुल नहीं लगा ना।
तो बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाने वाला तरीका होता है अपना पास्कल मेथड। सिर्फ लेकिन फ्लो में आप चीजें रखना, फ्लो में काम रखना कि रेट जो लगनी है वो कितनी है अपनी 5%। 5% निकालेंगे 1000 का 500, फिर 500 का 5% कितना 25, फिर 25 का 5% 1.25। ये चीजें साथी तब आपकी इंप्रूव होंगी जब आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, आई होप उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि कुछ टिपिकल चीजें हैं नहीं। अब आपका काम है मेरे साथी प्रैक्टिस जरूर करना इस चैप्टर के क्वेश्चन, नहीं तो बहुत जल्दी स्टूडेंट के दिमाग से ये बातें स्किप होती हैं। ठीक है, अब इस मेथड को जानेंगे। करेक्ट, 2100 की राशि पर 6 माह के लिए 10% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित ब्याज कितना है? What will be the compound interest on an amount of rate 21,000 for 6 month? रेट 10% पर अमाउंट हाफ ईयरली। देखो 6 माह के लिए ही बताना है, 6 माह के लिए ही बताने का मतलब क्या हो गया? 10% कब मिलता है बोलोगे? 10% जब मिलता है बात जब 12 मंथ की करता है, क्योंकि एक साल में 12 महीने तो 10%। तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा? आप रेट का आधा कर देना, टाइम का आधा यानी कि रेट का आधा कितना हो जाएगा? 5%। आपसे कहा सिर्फ 6 महीने का बताओ, यानी कि आपको क्या बताना है? सिर्फ 5%। तो 21,000 आपके पास प्रिंसिपल था, इसका 5% ब्याज लेना है, तो 5/100 ये आ जाएगा उसका सीआई 6 महीने का। आगे कुछ नहीं बताना। 21 गुणा 5 कितना होता है अपने पास? 105। एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे। 1050 रुपए सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल अपना छुटका सा क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, सभी दोस्तों को भाषा क्लियर हो गई, सभी दोस्तों को मेरी बात समझ में आ गई। बहुत बढ़िया साथी, आगे बढ़ेंगे। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, अभी धीरे धीरे सारी बातें मिलेंगी, 8 मंथ की भी है, 5 मंथ की भी है, 9 मंथ की भी, उसके आगे भी चीजें हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 8,000 की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो कितने साल का? 20% है, 1 वर्ष का बताना है, ब्याज कितना? अर्धवार्षिक। 20% है तो सबसे पहले आप लिखना 12 महीने का 20%। ये आपके दिमाग में हो जानी चाहिए। 12 महीने के अगर 20% है दोस्तों, तो 6 महीने की रेट कितनी बन जाएगी? कहोगे 10%। ब्याज यानी कि 6 महीने में सर्कुलेट होने लगा, और ब्याज की जो टाइमिंग है वो कितनी है बोलोगे? ब्याज की जो टाइमिंग है वो 1 वर्ष की है। 1 वर्ष में कितने 6-6 महीने के पेयर बन जाएंगे बोलोगे? 6 माह का एक पेयर बनेगा और 6 माह का एक दूसरा पेयर बन जाएगा। 1 वर्ष में 2 6-6 माह के पेयर बन जाएंगे। ठीक है, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। कितना है? 8,000 की राशि है, 20% यानी कितना हो गया? 10%। 10% यानी प्रिंसिपल से अमाउंट निकाल देना। 10% फ्रैक्शन क्या होती है? 10 से 11 की होती है। बात 2 सर्कल की है तो क्या कर दोगे आप? स्क्वायर कर देना। बात जब 2 सर्कल की है तो स्क्वायर कर देना, यानी 100 से कितना हो गया? 100 से हो गया 121। आपसे क्या कह रहा? रेट कितनी है अपने पास? 8,000। 8,000 क्या है अपने पास? मूलधन। आपसे ब्याज पूछा है, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है बोलोगे? 100 यूनिट की वैल्यू 8,000 है। आपसे सीआई पूछा है, और सीआई की वैल्यू कितनी है बोलोगे? 21 यूनिट। तो कितने का गुणा हो रहा है? यहां पे देखोगे कितने का गुणा हो रहा है? 80 का गुणा। 100 में से 80 का गुणा 8,000, तो 21 में से आप 80 का गुणा कराओगे, कितना आ जाएगा? 1668, यानी कि 1,680 रुपए। 1,680 रुपए साथी कहां पे मिल रहा है? ऑप्शन डी में मिल रहा है। ऑप्शन डी सही जवाब। काफी मेरे दोस्त बोलेंगे क्या यहां पे भी पास्कल लगा दें? जब मैंने कहा है, बातें मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। बहुत बढ़िया, सही जवाब है आपका। बातें मैंने आपको सही बताई हैं। जब सुई से काम चल रहा हो तो तलवार नहीं निकालनी चाहिए। तो यहां पे रेशियो को आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, वहां पे नहीं निकालने की। जब कभी भी कंठस्थ करना बात, जब कभी भी बात 3 सालों पे जाए और वहां पे क्यूब करना मुश्किल हो रहा हो, वहां पे पास्कल को निकाल लेना। बात जब 4 सालों पे जाए तो 100% पास्कल लगा देना। बात जब सीआईएसआई के अंतर पे जाए तो पास्कल लगा देना। जब ब्याज किसी प्रत्येक वर्ष का पूछ ले, जैसे पूछ ले तीसरे वर्ष का ब्याज बताओ, पूछ ले सिर्फ चौथे वर्ष का ब्याज बताओ, तो वहां पे आपको सिर्फ पास्कल से जाना है और कोई मेथड काम नहीं करेगा। तो यहां पे पास्कल लगाना होता है जहां पे मैं लगाता हूं, क्योंकि मुश्किल चीज को आसान करने का मतलब होता है पहले से जो चीजें आसान है उसको मुश्किल क्यों करना। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? 18,000 रुपए की राशि 8% प्रतिवर्ष वार्षिक दर पर 18 महीनों का। सिर्फ आपको रेट देखना है, टाइम देखना है, प्रिंसिपल क्या है बाद को टैकल कर लेंगे। कितना है? 18 महीनों के लिए। 18 महीनों में सबसे पहले रेट कितनी है? 12%। 12 महीने के लिए 8% है,
तो 6 महीने के लिए कितनी हो जाएगी, कहोगे 8 का आधा कितना 4%। अब आपकी जो नई रेट आई है काम मतलब इससे है, यानी कि आपका जो मतलब होना चाहिए सिर्फ इससे, ऊपर वाली से कोई मतलब नहीं। बात कितने की हो रही, कहोगे बात तो हो रही है 18 महीने की। 18 महीने में ब्याज जब अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है यानी कि हाफ ईयरली संयोजित हो रहा है, तो हाफ ईयरली मतलब 6 माह के कितने पेयर बन जाएंगे, कहोगे 3 पेयर। और 6 माह के जितने पेयर बनेंगे यानी टाइम कितना हो गया, कहोगे अब 3 सर्कल सर्कुलेट होंगे। कितने सर्कल लगेंगे, 3 सर्कल। रेट अपने पास 4%। अब कहोगे 4% फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होती है, 3 सर्कल बनाने हैं, 25 से कोई चीज 26 होगी। अब क्या 26 का क्यूब याद करना आसान है, बोलोगे नहीं। फिर इनका डिफरेंस निकाल के ब्याज बताना आसान है, कहोगे नहीं। तो यहां पे अब रेशियो मेथड से क्यों जाना भाई, मैंने कहा डाटा डिपेंड करता है कि मेथड कौन यूज करना है। तो यहां पे रेशियो अपना फेल नहीं मारेगा, रेशियो अपने क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाएगा और हमें चीजों को आसान करना है। तो साथी यहां पे आप देखना अपने पास जो प्रिंसिपल है वो कितने का है, बोलोगे प्रिंसिपल है अपना 18,000 का। प्रिंसिपल अपना 18,000 का है। और फिर मैंने कहा पास्कल साथी कैसे काम करता है, 111 और 121, 3 बार की बात तो हो रही है तो 3 बार का लिख लिया। अब यहां पे कितने यूनिट मिलेगा, कहोगे 3 यूनिट। यहां पे भी कितने यूनिट, 3 यूनिट। यहां पे कितना, 1 यूनिट। 1 1 2 और 1 3 इसको लिखते हैं, 2 और 1 3 इसको लिखते हैं, 1 इसको लिख दिया। अब इसको काट पीट करेंगे यानी कि आगे बढ़ेंगे। अब बताओ 18,000 का आपको 4% करना है। 18,000 का 4% आप निकालोगे, आपके पास क्या आएगा बताना एक बार। 18,000 का 4% बताओ, 18 चौको कितना होता है, 72। 72, 2 जीरो कटेंगे तो कितना आ जाएगा, 720। तो 18,000 का 4% निकालोगे, जवाब कितना आ जाएगा, 720। अगर आपको निकालने में इस प्रकार समस्या आ रही है तो साथी लिखना 18,000, इसका 4% यानी कि 4/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 18 चौको 72 यानी कि 720। अब ये कितना, अब 720 का 4% निकालना। 720 का 4% कितना हो जाएगा, बोलोगे हो जाएगा 288 यानी कि 28.8। ठीक, तो 28.8 यहां से मिल जाएगा। अभी यहां पे भी मिलेगा अपना 28.8 का 4%। 28.8 का 4% करोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 4% करेंगे, 8 चौको 32, 3 और 8 अट्ठे 64, 3 67 हो गया 6, 8 दूना 16, 6 22। कितने अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 3 अंक बाद। एक यहां से नीचे 100 आएगा, 2 और शिफ्ट हो जाएगा, 2.272 यहां से आ जाएगा। इतना आ गया, आप एक्यूरेट जवाब निकाल सकते हो, एक्यूरेट आंसर निकाल पाओगे। बताओ, सबसे पहले फोकस करना। अरे यार क्वेश्चन में तो कुछ दूसरा ही पूछा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो आपको सीआई निकालना है तो सीआई आप सबसे पहले निकाल दो। यहां तो प्रतिशत लाभ पूछा है, वो भी बताएंगे अभी। सीआई निकालना है तो सीआई कैसे निकालोगे, बोलोगे इसका इसका गुड़ा, इसका गुड़ा और इसका गुड़ा कराएंगे। 720 गुड़ा अपने पास 3 कराएंगे, कितना 2160 आ गया। तो ये आ जाएगा अपना कितना, 2160 हो गया। प्लस का इसका गुड़ा इसके साथ कराएंगे, कितना आ जाएगा, 28 तिया 84 यानी कि 840 हो गया। 8 त्रिका 24, 2.4, 840 में से 2.4 जोड़ेंगे तो 842.4 हो जाएगा। प्लस का इसका गुणा इसके साथ कराएंगे 2 पॉइंट, कल को ये भी पूछा जाएगा आपके लिए, ये भी कारगर चीजें हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो 2.272 सबको जोड़ेंगे, अपना जवाब आ जाएगा। कहोगे 21 8 कितना हो जाएगा अपने पास, 29। तो ये हो गया 2900। 6 में से 4 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, 10। 2900 फिर 10 हो गया, 6 4 कितना हो गया अपने पास, 100। 2900 यानी कि 3000 हो गया। 3000 फिर 2 2 4, 3000 4.6 आ जाएगा। 3040 और फिर पॉइंट कितना हो जाएगा, 6। तो ये जवाब आ जाएगा 6 और 7 2। इतना पूरा करोगे तो आपके पास सीआई आ जाएगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन को भी आप इजीली टैकल कर सकते हो। ये जब आपसे सीआई पूछ लेता है बताओ सीआई क्या होगा, लेकिन अपन से सीआई ना पूछ के अपने से कहा है बताओ इसका प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का मतलब क्या, सीआई परसेंट। क्या निकालना है, सीआई परसेंट निकालना है। तो सीआई परसेंट दोस्त कैसे निकालते हैं वो देखना, जो इस क्वेश्चन में पूछा है। इसका आंसर जो अब आएगा मैंने सीआई निकाल दिया पैसों में, ठीक है। सीआई परसेंट निकालना है। रेट कितनी है आपके पास, कहोगे रेट है 4%। कितने टाइम के लिए, 6 यानी कि 3 टाइम के लिए लगे, 6 माह के 3 पेयर बन जाएंगे। तो 4% के हिसाब से जब निकालने जाना ना, तो एक प्रकार से इस प्रकार से निकालना, जब 3 बार की सक्सेसिव निकालना हो। कितने बार की सक्सेसिव निकालना हो, जब 3 बार की सक्सेसिव निकालना हो, जब 2 बार की सक्सेसिव निकालना हो, तब क्या करते हैं, कहोगे तब करते हैं a + b और प्लस का ab/100, ये बात करते हैं।
जब 3 बार की सक्सेसिव निकालना हो क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, और फिर प्लस का क्या करते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये डिस्काउंट याद आ रहा होगा आपको, डिस्काउंट मैंने ये फार्मूला दिया था। और प्लस का क्या करते हैं, ए बी सी बटे का 4 जीरो नीचे, 4 जीरो नीचे दोस्त। ये जो आता है 3 बार का सक्सेसिव आता है। आप कहोगे क्या मुझे इतना याद करना पड़ेगा, मैं कहूंगा नहीं साथी, इतना बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। फिर कैसे करेंगे, जैसे आपसे कहा 4%, 4% रेट कैसी है, 4%, यानी ए भी 4, बी भी 4, सी भी 4। तो इसको लिखना 4 गुणे का 3, कितना लिख दोगे, 4 गुणे का 3 प्लस, यहां से लॉजिक भी आपको समझाएंगे, फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। 4 गुणा 4 करोगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 4 का स्क्वायर, यानी कि 3 कितनी बार आएगा, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 बार आ जाएगा। 3 बार क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, फिर प्लस का। अब यहां से क्या हो जाएगा, लोग यहां से हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4, और 4 गुणा 4 गुणा 4 का मतलब 4 का क्यूब, और नीचे का कितना आ जाएगा अपने पास, बोलोगे 10,000 आ जाएगा। आ गया, नीचे से कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ गया। तो यहां से कितना हो गया 12, और यहां से कितना आ गया, 4 चौको 16, 3 48, 48 यानी 0.48, ठीक है। 4 का क्यूब 64, 64 मतलब कितना आ जाएगा, 0.0064 आ जाएगा, क्योंकि नीचे 4 जीरो है तो पीछे से 4 अंक बाद दशमलव। ये बात तो मैंने परसेंटेज में भी आपको कैलकुलेशन में समझाई थी कि जब कभी भी साथी नीचे अगर 10 है तो पीछे से 1 अंक बाद दशमलव यानी कि 0.1, अगर नीचे का 100 आ जाए तो दोस्त पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे 0.01, अगर नीचे से 3 जीरो आ जाए तो दशमलव 3 अंक बाद पीछे से शिफ्ट होता है, पीछे से दशमलव हमेशा, तो 0.001 आ जाएगा। सबको जोड़ेंगे जवाब अपने पास आ जाएगा, और जवाब कितना, 12.48%। तो जो प्रतिशत लाभ आ जाएगा वो 12% के समथिंग आ जाएगा, ठीक है। 12 पॉइंट यानी कि निकटतम स्थान तक आपके पास जवाब आएगा। अब यहां से जो चीजें आपको निकालनी है ना, वो जल्दी से कैसे निकालनी है, तो आप जल्दी से इस प्रकार से निकालना, 4 गुणे का 3 12, फिर 4 का स्क्वायर गुणे का 3, फिर 4 का क्यूब बटे का इतना। सिर्फ इतनी बात पे फोकस रखना, आपके जवाब आते रहेंगे। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6000 की राशि, समझ में आ गया ना सभी को। अगर किसी को भी 0% डाउट हो तो ये बता दो, किसी को कोई भी डाउट है तो वो भी बता दो कि आपको डाउट है, ठीक है साथी। आप जल्दी से बताओ कि आपको कैसी बातें लगी, फिर अपनी क्वेश्चन आगे करते हैं, बहुत सारे अपने क्वेश्चन। चलो बढ़िया है। अच्छा एक बार फिर से बताना, चलो बताते हैं। बात क्या थी दोस्त, यहां पे मैंने कहा जैसे सक्सेसिव अपना 3 साल का निकालना होता है, यहां से आपसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछेगा, आपसे कहा है अगर 18,000 रुपए की राशि है, 8% प्रतिवर्ष के हिसाब से अर्धवार्षिक लगता है, 18 महीने का प्रतिशत लाभ। ये बताओ लाभ क्या होगा। आपने किसी को पैसा दिया, सपोज दैट जितना पैसा यहां पे लिखा हुआ है इतना पैसा आपने किसी को दिया, सेम रेट पे दे दिया और सेम टाइम के लिए दिया, आपका लाभ क्या होगा। आप बोलोगे लाभ वही होगा जितना मुझे ब्याज में मिलेगा। और ब्याज कैसे आती है, कहोगे ब्याज जो आती है वो सीआई परसेंट में आती है। सीआई परसेंट यानी कि इफेक्टिव सक्सेसिव के बाद जो आता है वही तो सीआई परसेंट होता है। जैसे हम ये निकाल के पास्कल लगा के निकालते, सीआई निकाल दिया। अब यहां से इसके बाद इसको डिवाइड कराओगे, गुणा 100 कराओगे तो आपके पास ये भी निकल के आएगा टोटल ब्याज कितना मिला। एक तो तरीका ये हो गया। लेकिन फिर मैंने कहा जब बात 3 सालों की हो तो सक्सेसिव कैसे काम करता है। जब 3 सालों की बात हो यानी कि 3 सर्कल की बात हो तो सक्सेसिव निकालने का अपना फार्मूला ये होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे का 100 प्लस का ए बी सी बटे का 1000। इतनी बात तो होती है। मैंने 3 बार का फार्मूला लिखा, 2 बार का ये होता है। लेकिन जब आप सोचो, एक बार सोचो आप, जैसे कि ये यहां पे लिखा है 4%,
फिर से आएगा कितना 4%, फिर से आएगा 4%। आप 4 4 4 करके 3 बार जो लो 4 4 8 तो बात भी 12 की आएगी, या फिर 3 गुणे 4 करा दो तब भी तो 12 आएगा ना। तो यही तो मैंने कहा, जब तीनों चीजें अपनी ए भी सेम है, बी भी सेम है, सी भी सेम है, तो 4 गुणा 3। फिर यहां पे देखोगे तो 4 गुणा 4 कितना 16, 16 कितनी बार आ जाएगा अपना 3 बार आ जाएगा ना 3 बार। तो 16 कितना हो गया अपना 3 बार, बट्टे 100 है तो 100 लगाएंगे। यहां पे 4 कितनी बार आ जाएगा 3 बार, तो 4 की पावर 3 हो गई, बटा कितना 10,000। इसको जल्दी से चलो अब मैं कुछ अच्छा बातें करवा ही देता हूं आपको। जैसे आपके सामने लिख दिया 5%। सबसे पहले 5% का 2 साल का बताओ क्या आएगा। बोले 2 साल का 5 गुणा 2 कराएंगे कितना आ जाएगा 10, और पॉइंट कितना 5 गुणा 5 यानी 25। ठीक है, मैंने कहा 6% का आप 2 साल का बताओ। 6% का 2 साल, 6 गुणा 2 कितना 12, और 6 गुणा 6 कितना 36। बस इस प्रकार से कराना है। 7% का निकालना है, निकाल दो। 7 गुणा 2 कितना होता है 14, और 7 गुणा 7 कितना होता है 49। दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक रखने हैं। कहोगे फिर जब 3 अंक आएंगे तो क्या करेंगे, तब भी मैं आपको बताऊंगा। 11%, जैसे 11% के निकालना है, 11 गुणा 2 कराओगे कितना आ जाएगा 22। फिर कितना हो जाएगा 11 गुणे 11 यानी कि 121, लिख दिया 121। लेकिन मैंने कहा 3 नहीं साथी, 2 ही रखने हैं दशमलव के बाद। तो ये जो 1 आया है ना, इसको इसमें जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा 23.21%। ये सही जवाब हो जाएगा 23.21%। समझ में आ गई बात। जैसे आपको 12% निकालना हो, 12 का 2 गुना कराना कितना हो जाएगा 24 पॉइंट, 12 गुणे 12 कितना होता है 144, लिख दिया। बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। अब एक ये 3 अंक आ गए, 3 नहीं लेकिन 2 ही रखने उधर, दशमलव के बाद 2 ही रखने, तो एक को इधर शिफ्ट कर देना। 24 एक कितना हो जाएगा 25, 25.44%। अब कहोगे ये तो 2 साल की बात थी, तो बहुत आराम से समझ में आ गई। बात कितने सालों की आ जाए, 3 सालों की। सेम रेट है अपने पास, कितनी है 5%। बात कितने सालों की, 3 सालों की। तो 3 सालों की जब बात हो तब क्या करना, 5 गुणा 3 कराना कितना 15। ठीक, स्टेप बाय समझते चलना। 5 गुणा 3 कराओगे कितना आ जाएगा, एक बार मैं पूरा लिख दूंगा। 5 गुणा 3 कराओगे कितना आ जाएगा 15, प्लस का फिर क्या कराओगे 3 गुणा कराना, और फिर 5 का स्क्वायर कर देना। 3 गुणा कराना, 5 का स्क्वायर कर देना, बटा कितना लगा देना 100, प्लस फिर 5 का क्या करना आप क्यूब करना, 5 का क्यूब कर देना, और बटे का कितना लगा देना 4 जीरो। फिर आप 4-5 चीजें अभी सॉल्व कराऊंगा ना, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें। देखो 5 गुणा 3 कितना होता है, कहोगे 15, और यहां से कितना 5 के स्क्वायर 25, 25 या 75, नीचे का 2 तो कितना आ जाएगा 0.75। और ये चीजें आपको एक लाइन में करनी है मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। 5 क्यूब 125, 125 के नीचे 4 जीरो, तो 0.0125 आ जाएगा। सबको जोड़ो क्या आएगा, बोलोगे 15.75 यानी कितना आ जाएगा ये 15.7, और 5 एक कितना हो जाएगा अपने पास 625। तो ये आ जाएगा अपना 5% के हिसाब से 3 बार का। आई बात समझ में। अब अगर मैं कहूं यहां से आपको डायरेक्ट निकालना हो 6% का, 3 बार की बात हो रही है 6% का, तो 6 गुणा 3 कितना कराओगे 18, फिर 6 का स्क्वायर 36, 36 तिया 108, 108 बटे 100 करेंगे तो कितना आएगा 1.08, प्लस का फिर अब इसका क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब 216, 216 बटे का कितने 4 जीरो, तो 0.0216 आ जाएगा। जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 19.0, और कितना हो जाएगा ये फिर 6 8 1 9, क्या कर दिया मैंने, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, नहीं 8 1 9 हो जाएगा, और फिर 2 कुछ ऐसा आ जाएगा 19.0294, देख लेना। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से अपनी कैलकुलेशन को आपको करानी है। चलो 7% का बता दो 3 साल का, 7% का 3 साल का आपसे सक्सेसिव, ये सारे के सारे टाइप जो मैं बता रहा हूं सक्सेसिव निकालने का टाइप आपको बता रहा हूं कि जल्दी से कैसे निकालोगे। ठीक है, तो आप इस प्रकार कराओगे 7% का, 7 गुणा 3 कराओगे कितना आ जाएगा 21, प्लस का अब फिर 7 का स्क्वायर 49, 49 गुणा 3 कराओ कितना आएगा, बोलोगे 120 और 27 147, 147 बटे का 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.47। अब इस प्रकार की कैलकुलेशन सिर्फ इसलिए हम यहां पे कर रहे हैं क्योंकि मैंने इस प्रकार की कैलकुलेशन आपको करने का तरीका बताया। जो मैं जितना बताता हूं उसी पे काम करता हूं, फिर मैं आगे नहीं बताता हूं क्योंकि वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, और मेरा समझना मेरा पढ़ाना सिर्फ मेरे लिए हो तो वो पढ़ाना कोई मतलब नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए, आपको बातें क्लियर होनी चाहिए दोस्त। फिर इसका क्या करेंगे 7 का क्यूब 343, 343 बटे का 10,000 लिखा हुआ है तो 0.0343 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे जवाब आ जाएगा। 21 से कितना हो जाएगा कहोगे 22 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 22, प्लस का आप इसको पॉइंट वाले जोड़ लेना तो कितना आ जाएगा, बोलोगे पॉइंट जोड़ेंगे 3 और 7 4 11, 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा अपने पास 8, कुछ नहीं गड़बड़ कर दी भाई,
देखो इसको जोड़ेंगे 0.74 इसके आगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0 4 और फिर आगे 7 3 10 और 4 1 5। तो इस प्रकार आ जाएगा 0.22.5040। ठीक है, इस प्रकार से आप जल्दी से कराने का प्रयास करना। आज लिख लो 8 9 11 12 जितने का होना कराते जाना कराते जाना। आप कराओगे आपको पूरा क्लियर होगा, पूरी समझ में आएंगी। ये सक्सेसिव की बातें थी। अब जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 6,000 की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, अब की बार तिमाही रूप से चक्रवृद्धि ब्याज लगना है दोस्त। जब 3 महीने के हिसाब से लगना है तब आप किस प्रकार से करोगे? तो इसमें 6 माह का बताना है, जबकि तिमाही रूप से लग रहा है। कितने रूप से? तिमाही रूप से। तो देखो काम मैंने कहा जो टाइम के साथ खिलवाड़ होगा वही टाइम, वो खिलवाड़ आपको रेट के साथ करना है। 12 महीने की रेट कितनी है? कहोगे 8% है। 12 महीने की रेट कितनी है दोस्त? 8% है। अब की बार तिमाही रूप से ब्याज लग रहा है, यानी कि 3 महीने का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 महीने कहोगे 8/12 गुणे का 3। इस प्रकार से कर लोगे। 3 से काटेंगे 4 बार में, 4 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कितना आ जाएगा? 2%। यानी रेट कितनी आ गई आपके पास? कहोगे रेट आ गई साहब 2%। 2% रेट आ गई। कितने महीने ब्याज लगाना है अपना? 6 महीने। 6 महीने में 3 माह के कितने सर्कल बन जाएंगे? कहोगे 3 माह का एक सर्कल बन जाएगा और 3 माह का एक सर्कल बन जाएगा। बन जाएगा ना 3 माह के 2 सर्कल, क्योंकि 6 महीने में ब्याज लगाना है। 3 महीने में अपनी राशि सर्कुलेट हो जाती है, ब्याज अपना 3 महीने में सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो देखो अब की बार रेट कितनी है? 2%। टोटल राशि कितनी है? 6,000। तो राशि साथी 6,000 हो, अपने पास 2% है, 1 कर देना। 1 तो कितना हो गया अपने पास? कहोगे यहाँ पे मिलेगा 2 यूनिट। 2 गुणे का कितना? 6,000 का कितना? 2%। 6,000 का 2% करो कितना? 120। 120 का आप 2% करो कितना आ जाएगा? 2.4। 240। 240 में से 2.4 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 242.4। कहोगे आप तो अपनी बात से ही मुकर गए। आपने कहा था जब 2 साल की बात हो तब वहां पे पास्कल ना लगाना, आपने तो यहां पे लगा दिया। साथी बात मुश्किल कुछ नहीं, आपको अभी मुसीबत में दिखा देता हूं। मुसीबत ये थी 2% की आप फ्रैक्शन बनाते, कितना आता? 1/50। 1/50। तो कोई प्रिंसिपल अगर 50 होता तो अमाउंट कितना हो जाता? कहोगे 51 होता। प्रिंसिपल अगर 50 होता तो अमाउंट कितना हो जाता? 51 हो जाता। बात 2 सालों की आती तो आपसे मैं क्या कहता? क्या कराओगे? स्क्वायर। और अब बताओ कहानी मुश्किल होती या आसान होती? कहानी मुश्किल होती साथी या आसान होती? चीजें आसान करना है, कठिन नहीं। मैं बार बार यही बात बोलता हूं, ठीक, चीजों को आसान करना है। इसीलिए मैंने यहां पे रेशियो नहीं लगाया। बात समझ में आ गई होगी ना? लेकिन इसको और एक तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अभी मैंने क्या बताया आपको? एक सक्सेसिव बताया। तो 2% अगर रेट आ गई, कितने ब्याज सर्कुलेट होगा? 2 बार। तो 2% के हिसाब से जब 2 बार का मैं सक्सेसिव लगाऊंगा कितना आ जाएगा? कहोगे 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4। फिर 2 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा? 0.04। तो कितना अपने पास टोटल ब्याज आ जाएगा? 4.04% आएगा। आप निकाल दो 6,000 का 4.04, जवाब आपके सामने निकल के 242.4 ही आएगा। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात तो जल्दी से बताना। 6,000 का कितना निकाल दोगे आप? सीआई निकालना है। 6,000 का 4.04% निकालोगे, बट्टे का 100 लग जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटने हैं, दशमलव हटाओगे तो नीचे 2 जीरो और लग जाएंगे। 1 जीरो से और 1 जीरो कट जाएगा। 6 गुणा कराओगे कितना आ जाएगा? 242 या 4 आ जाएगा। एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 242.4 आ जाएगा। इस प्रकार से करा सकते हो। एक बार मुझे कंफर्मेशन देना कि बातें बिल्कुल आपकी क्लियर हैं, जितना बताया है उतना समझ में आया है, या नहीं समझ में आया है तो वो भी बताना है कि अभी आप और बताओ, अभी मुझे समझ नहीं आया है। ये 2 बार का पास्कल होता है 111, 3 साल का 121, 4 साल का 1331, 4-5 साल का 14641। और पास्कल जब तो अलजेब्रा पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा पास्कल क्या चीज है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहता है? 31,250 रुपए की एक राशि 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ये ब्याज की चक्रवृद्धि 8 माह की हो। 8 महीने की बात तो हो रही है, कितने महीने की? 8 मासिक। मैंने कहा जो परिवर्तन टाइम के साथ वही परिवर्तन रेट के साथ। बस मेरी कुछ बातें उनको ध्यान रखा करो। तो 12% यानी कि 12 महीने में कितना लगता है? बोलोगे 12 महीने में 12%। तो 1 महीने में कितना लगेगा? 1%। तो 8 महीने में कितना लग जाएगा? कहोगे 8 महीने में 8%। यानी अब आपकी जो नई ब्याज बन के तैयार हो गई वो कितनी बन के तैयार हो गई? 8%। ये 8 नहीं दिख रहा क्या दोस्तों? तो 8 देखने का प्रयास करना। वो छुटका सा 8 बना था, अब ये 8%। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं बोलोगे, कोई परेशानी नहीं। यानी कितना बन गया अपने पास रेट 8%। कितने साल लगाना है? 2 वर्ष। 2 साल में कितने महीने होते हैं बोलोगे? 12 गुणे का 2 यानी कि 24 महीने होते हैं। 24 महीने में 8-8 महीने पे जब ब्याज अपना सर्कुलेट होगा, 8 महीने बाद ब्याज की दर सर्कुलेट होगी, तो कितने महीने बन जाएंगे? कितनी बार हमें ब्याज सर्कुलेट होगा? कहोगे 8-8 माह के यहाँ पे 3 पेयर बन जाएंगे, नहीं 3 बार सर्कुलेट होगा 24 महीने में, नहीं 8 माह 8 माह और 8 माह, यानी कितनी बार लगेगा? कहोगे 3 बार लगेगा। रेट आपने निकाल दी 8%। रेट निकाल दी दोस्त कितनी? कहोगे 8%। क्वेश्चन बेहतरीन है, जवाब भी इसका बेहतरीन आना चाहिए। तो देखो 3 बार की बात है, अगर 3 बार की बात है तो 8% फ्रैक्शन कितनी होती है अपने पास? से कहोगे 2/25। 25 से 27, 27 का क्यूब करना थोड़ा मुश्किल है, यानी कि रेशियो से तो जाना बेहद मुश्किल हो सकता है। इसी प्रकार आपको सोचना है। तो जब रेशियो से जाना मुश्किल है तो किसका यूज करेंगे? अपने पास्कल साहब का यूज करेंगे। और पास्कल साहब क्या बताते हैं, तो बात पे फोकस करना मेरी। तो सबसे पहले कितना है? 8%। 8% यानी 31,325, इधर लिखेंगे जिससे पूरा आ जाए। कितना है? 31,250 रुपए, यही तो है ना रुपए। इसमें कितने बार लगाना है? कहोगे 3 बार लगाना है। 3 बार यानी 1 1 1 और 1 2 1, इतनी बात कंठस्थ रखनी। फिर आगे क्या होना है? कहोगे यहां से मिलेगा मुझे 3 यूनिट ब्याज, यहां से भी मिलेगा 3 यूनिट, यहां से कितना मिलेगा? 1 यूनिट। अब आगे कहानी क्या, सारे देखते हैं। जैसे पेन रंग बदल रहा है वैसे आपको रंग नहीं बदलना है, लेकिन आपको तरीका बदल देना। सत्य कह रहा है 31,250 का अगर 8% करोगे कितना जवाब आएगा? कहोगे 31,250 का 8%, तो निकालेंगे 31,250 का 8%। 8% का मतलब 2/25। तो 25 से कितनी बार में कटेगा बोलोगे? 25 से कटेगा एक बार में, 6 बचा, 25 दूना 50 बचेगा 12, 25 पंचे 150 गुणा 2, 1250 गुणे का 2 कराओगे कितना आ जाएगा? 1250 गुणे का 2 यानी कि 2500 होता है। ठीक है। अब 2500 का आप क्या करोगे? 2/25 निकालोगे। तो 2500 का 2/25 आप साइड में निकाल सकते हो, जहां से आपके कंफर्ट वाले नंबर आ जाए ना वहां से आप डायरेक्ट निकालना। 25 से 25 कटेगा तो कितना आ जाएगा अपने पास? 200। अब 200 का आप क्या करोगे? 2/25 निकालोगे, बोलोगे 25 अट्ठे 200, 200 25 अट्ठे 200, 8 दूनी 16 आ जाएगा। यानी कि क्या करोगे? 200 का 2/25 निकालना। 200 का 2/25 करोगे, 25 अट्ठे 200, 8 गुणे 2 कितना आ जाएगा? 16। सबको जोड़ेंगे, 25 तिया 7500, 75 2 दूड़ा 2 600, 75 6 81, 8116 सही जवाब। 8116 ऑप्शन बी में। तो सही जवाब कितना आ जाएगा? कहोगे 8116 रुपए। तो 8116 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा, सही जवाब आ जाएगा। अब लग रहा होगा सच में पास्कल वो चीज है जो अभी तक हम पहले चिल्लाते चिल्लाते बताते थे कि पास्कल चीजें आसान करता है, पास्कल चीजें आसान करता है। ट्री से जाओगे तो भी मुसीबत आएगी। आप यहां पे करोगे 25 का क्यूब, 25 का क्यूब कितना होता है? 15,625। फिर 15,625 से आप 31,250 को इक्वेट कराओगे, कितनी मुसीबत आ जाएगी कैलकुलेशन में, समझ पा रहे हो? मेरे लिए इतनी मुसीबत तो हो रही है इसको टैकल करने में। तो आप पास्कल से जाना, बेहतरीन तरीके से जवाब निकाल देना, बहुत जल्दी आंसर आने हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो बोलोगे बिल्कुल ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा 8100 की राशि 8% प्रतिवर्ष की दर से 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि चक्रवृद्धि 5 माह की है। आपके पास कुछ भी आ जाए घबराना ही नहीं, बिल्कुल घबरा। फार्मूला से कौन सा फार्मूला इसमें बता रहे हो? इसमें कौन सा फार्मूला आप लगाओगे? वो P बराबर 1 प्लस ये क्या A बराबर P1+R/100 की पावर टाइम से उससे बोल रहे हो? उससे उस फार्मूले से एक बार कंफर्मेशन दो, क्या यही फार्मूले की आप बात कर रहे हो? कौन फार्मूला? हाँ हाँ बताओ, आप पूरा क्लियर बताओ कि आप किस फार्मूले की बात कर रहे हो। अभी इसके पहले जो आप बताए हो सर, अच्छा अभी मैं जिसके इसके पहले जो बताया हूं, आप यानी कि ये बताना चाह रहे हो जो मैंने सक्सेसिव का 3 बार का फार्मूला बताया है उससे ना? हाँ तो कर सकते हैं उससे, दिक्कत उससे कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि जब चीजें अपने को आसान करना है। यहाँ पे रेट कितनी बन गई थी? बोलोगे रेट बन गई थी अपनी 8%। कितनी बन गई थी? 8%। 8% रेट बन गई थी ना। कितने बार लगना है? 3 बार सर्कुलेट
कराना है। 3 बार जब सर्कुलेट कराना है, तो जब 3 बार सर्कुलेट कराएंगे तो क्या होगा, कहोगे 8 गुणा 3 कराएंगे, कितना आ जाएगा अपने पास 24 प्लस का 8 की पावर क्या कर 3 गुणा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 64 गुणा का 3 कराएंगे कितना आ जाएगा 192, 192 बटे का 100 करेंगे कितना आएगा 1.92, ठीक है, प्लस फिर 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512 बटे का 10,000 था 0.0512 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो नेट इफेक्ट जो आएगा, नेट सक्सेसिव जो आएगा, आप इतने को जोड़ोगे तब आपके पास निकल के आएगा, वो कितना आ जाएगा, बोलोगे ये आएगा 25, तो 25 यहां से हो गया, और प्लस का कितना आएगा, बोलोगे ये 0.92 इसमें से जुड़ेगा तो कितना आएगा 0.92, इस पे जोड़ेंगे 0.92 तो कितना आएगा, बोलोगे 2 आएगा, 1 आएगा, 5 2 7 आएगा और फिर 9 आएगा, तो 0.9712 आएगा, 0.9712 यानी कितना आ जाएगा 25.9712, इतना जोड़ोगे, ये इतनी परसेंट आपको निकालना पड़ेगा। और इतना परसेंट किसका निकालना पड़ेगा, आपके पास 31,250 का था, तो जब 31,250 का आप निकालोगे क्या 25.9712%, इतना परसेंट आप निकालोगे बटे 100 करोगे तो आपके पास जवाब वही आ जाएगा जो मैंने निकाल के आपको दिया, वही जवाब निकल के आएगा, ठीक है, करके आप देख सकते हो, ठीक है, आ गई बात समझ में। उसी प्रकार से करोगे तो इस प्रकार से करने पे आपका वही जवाब आएगा। लेकिन यहां से चीजें आप देख पा रहे होगे, थोड़ी सी मुसीबतें बनती जा रही हैं आपके लिए, क्योंकि सक्सेसिव लगाओगे फिर परसेंट निकालोगे तो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग, लेकिन जैसे ही आप पास्कल से जाओगे तो देखो कितने इजीएस्ट वे से मैंने सॉल्व कर दिया, यानी कोई भी तकलीफ जरा सी भी नहीं आई। सिर्फ ध्यान रखना है आपको 3 लाइनें, यानी पहले साल होगा तो 1, दूसरे साल 1 1, तीसरे साल 1 2 1, इतने पे काम करते जाना है, एक के बाद एक ब्याज निकालते जाना, जोड़ते जाना, जवाब तक पहुंच जाओगे, ठीक है साथी। और कोई डाउट है विवेक तो आप पूछ सकते हो, बाकी मैं आगे बढ़ता हूं। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। यहां पे कह रहा है चक्रवृद्धि 5 माह की है, यानी अब की बार जो ब्याज सर्कुलेट होना है वो 5 महीने में सर्कुलेट होना है। 12 महीने की रेट कितनी है 8%, तो जब 12 महीने की रेट अपनी कितनी है कहोगे 8% है, तो अपने पास 5 महीने की रेट कितनी आ जाएगी, बोलोगे 5 महीने की रेट जो आएगी 8 बटे का 12 गुणे का कितना हो जाएगा 5, तो 4 से काटोगे 2 बार में, 4 से काटोगे 3 बार में, यानी कितना हो जाएगा 10 बटे का 3%। ध्यान देना रेट कितनी आ गई 10 बटे का 3%। मेन काम जो होता है वो या तो रेट पे होता है या तो टाइम पे होता है, जितना टाइम में चेंजमेंट होगा उतना चेंजमेंट आपको रेट में करना होगा, ठीक है दोस्त। तो अब देखो यहां पे बात कितना हो रहा है, बोलोगे समय कितना है, 1 सही 1/4, 4 एकम 4 और 1 5/4 वर्ष, कितना है कहोगे 5/4 वर्ष, ये वर्ष में है। अगर इसको महीने में बनाओगे तो कितने से गुणा कराना पड़ेगा, कहोगे 12 से गुणा, और 12 से गुणा यानी 4 से कटेगा कितनी बार में 3 बार में, तो कितना बन जाएगा आपके सामने, कहोगे ये बन जाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये 15 महीने बन जाएंगे। और 15 महीने बन गए, अब 15 महीने में हमारे ब्याज कितने महीने में सर्कुलेट हो रहा है, कहोगे 5 महीने में सर्कुलेट हो रहा है, तो 15 महीने में 5 महीने के कितने पेयर बन जाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से जान लेते हैं हम। 5 महीने के कितने पेयर बनेंगे, बोलोगे एक पेयर ये बन जाएगा, एक माह का ये बन जाएगा, और एक बार का अपना ये लग जाएगा। बातें क्लियर हो गई यहां तक, यानी 3 बार आपका ब्याज सर्कुलेट होगा, 3 बार आपका ब्याज सर्कुलेट होगा। रेट निकाल दी आपने 10/3, जब 3 बार सर्कुलेट हो रहा है, मैंने कहा पास्कल से चले जाओ, जरा सी भी जहां दिक्कत लगे ना तो पास्कल पे चले जाना। अपने पास प्रिंसिपल कितना दे रखा है इन्होंने, 8100 दे रखा है। बात 3 बार की है, 3 बार में क्या करते हैं 1 1 1 और फिर 1 2 1, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। यहां से कितना मिलेगा, कहोगे 3 यूनिट, 1 1 2 और 1 3 यूनिट, यहां से कितना 1 और 2 यानी कि 3 यूनिट, यहां से कितना मिलेगा 1 यूनिट। अब ब्याज कितना आएगा वो मैं आराम से निकालते चलेंगे। देखो 8100 रुपए हैं, 8100 रुपए पे अगर 10/3% ब्याज मिलेगा तो कितना मिल जाएगा, आप
आप इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हो, और जिसको ओरली नहीं करना है तो मेरे साथ साइड में आप करा देना इसको 10/3%। 3% यानी 10/100, तो 1/30, 0 से 0 कटेगा, 3 से कटेगा 27 बार में, तो कितना आ गया अपने पास 270। तो यहां से ब्याज कितना मिला 270। अब अगले बार जो मिलेगा 270 का 10/3% और 270 का 10/3% करोगे तो 270 का कितना आ जाएगा, कहोगे 1/30, 0 से 0 कटेगा, 3 से कटेगा 9 बार में, तो कितना मिल जाएगा यहां से ब्याज 9। अब 9 ब्याज जैसे ही मिला, अब 9 का 10/3 फिर करोगे तब आप नीचे वाली लाइन में आओगे, 9 का 10/3 करोगे 1/30 यानी कितना आ जाएगा, कहोगे 0.3 आ जाएगा। सबको जोड़ो जवाब तक पहुंचोगे। देखो 270 गुणा 3 करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 810। 810 में से 27 जोड़ेंगे कितना, तो कहोगे 837। 837.3 जवाब होना चाहिए, लेकिन आपसे कहा 1 रुपए के निकटतम, नहीं पॉइंट पे नहीं जाना है, तो 837 सही जवाब आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सही जवाब मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 837.3। बिल्कुल करेक्ट पूछता तो 837.3। यहां से आप उतनी चीजें बता सकते हो, दशमलव के बाद जितने अंक तक जाना चाहेगा वहां तक के आप आंसर निकाल सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से। और 0% इसमें कंफ्यूजन होगी, 0%। सिर्फ एक लाइन ये पकड़ना कि पहले तो 1 1 1 1 2 1 4 साल का होता, 1 3 1 3 3 1 आता था, 5 साल का होता 1 4 6 4 1। पास्कल वाला ट्रायंगल पूरा समझना। फिर पहले साल ब्याज निकालना, पहली बार 8100 पर मिलेगा, कितना आ जाएगा, कहोगे 1/30, 270। फिर 270 पे 10/3, फिर 9 पे 10, जब तक लास्ट वाली